आज आपके साथ जो रेमेडी शेयर होगी वो सर्दियों में खुश्क जिल्द, जब खपरीली, खुरदरी और तहदा तैर हो जाती है और ख़ास तौर पर फटने लगती है और एक तकलीफ दे अमल शुरू हो जाता है, उसके लिए है। डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि सर्दियों के दिन अपने साथ तकलीफ दे खुश्की लेकर आते हैं जो हाथों, पाँव और चेहरे पर नुमायां होती है। इसमें चेहरे की जिल्द खुश्क होकर खिंच जाती है और उससे नमी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द पर खुरदरापन, जिल्द का फट जाना और जिल्द का मोटा यानी तह दर तैर होना, यानी कि स्कैली जिल्द हो जाती है और जिल्द की सूजन शामिल है। जब आप गर्म कमरे में जाते हैं या गर्म पानी से गुस्ल करते हैं तो ये तकलीफ मजीद बढ़ जाती है और जिल्द पर खारिश और तकलीफ या सूजन भी बढ़ जाती है, जिसे एक्जिमा कहते हैं। ये इसलिए होता है कि जिल्द के सेल्स के दरमियान कुदरती तौर पर एक लिपिड की लेयर होती है। सेल के दरमियान लिपिड कहते हैं एक चर्बी यानी कि फैट की तह होती है। जो ही हम ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो ये पिघल जाती है, जिसकी वजह से जिल्द खिंच जाती है और उसमें छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं, जिसको हम जिल्द का फटना कहते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के लोशन यूज़ किए जाते हैं, क्रीमें यूज़ की जाती हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी ही क्रीम शेयर करेंगे जो कई सालों से हमारे ज़ेरे इस्तेमाल है और हम इसे अपने पेशेंट्स में भी यूज़ कराते हैं। और इसी का फार्मूला जो है वो मार्केट में अच्छा खासा महंगा है, लेकिन यहाँ जब आप इसको घर में बनाएंगे तो ये आपको काफ़ी सस्ती और बहुत आला क्वालिटी की आपको मैसर होगी, क्योंकि अपने हाथों से अपने सारे इंग्रेडिएंट्स में यूज़ कर रहे हैं। इसको हम कोयटा क्रीम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस नुस्खा के लिए हमारे पास वैजलीन जो कि एक ट्रेड नेम है, लेकिन बेसिकली है इसको पेट्रोलियम जेली कहते हैं। ये हमारे पास वैजलीन के पेट्रोलियम जेली है, 50 ग्राम लिया हमने। इसके साथ हमने बोरोक एसिड 2.5 ग्राम्स लिया है, क्योंकि ये 5%, 5%, यानी कि 100 ग्राम आप इसमें पेट्रोलियम जेली अगर यूज़ करेंगे तो उसमें ये 5 ग्राम बोरोक एसिड यूज़ होगा। उसके साथ ही हमारे पास बीज वैक्स, शहद की मक्खियों की जो छत्ता होता है उसमें ये मक्खियाँ वैक्स बनाती हैं, इसको हम बीज वैक्स कहते हैं। ये इस्तेमाल होगा, ये भी 50 ग्राम है। इसके बाद हमारे पास प्योर ग्लिसरीन है, ये भी 50 ग्राम यूज़ होगी। इसके बाद हमारे पास पैराफिन लिक्विड या पैराफिन वैक्स कहते हैं, ये भी 50 ml यूज़ होगा। ये चारों की चारों क्वांटिटी, पेट्रोलियम जेली, बीज वैक्स, लिक्विड पैराफिन और ग्लिसरीन, ये 50-50 ग्राम यूज़ होंगी। इनको फार्मूला बनाने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले आपको पेट्रोलियम जेली के बारे में बताऊंगा, जिसको हम वैजलीन कहते हैं। वैजलीन एक बहुत ही हिमागीर सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। जिल्द, नाखून और बालों के लिए बहुत ही हैरानकुन चीज़ है। इसके हल्के से फायदे मैं आपको बयान करूंगा, बाकी आप टेक्स्ट में इनको मजीद पढ़ सकते हैं और इन चीज़ों की जो क्वांटिटी है ये भी आप इस वीडियो के टेक्स्ट में देख सकते हैं। ये होंठों के गहरे रंग को ख़त्म करती है और उनको गुलाबी और नमीदार स्मूथनेस देती है। जो हमारे पास जेल है ये जिल्दी नमी को लॉक करके उसको महफूज करती है, कि सर्दियों में जो कि बहुत जल्दी जिल्द का जो है मॉइस्चर खत्म होता है, लेकिन ये उस मॉइस्चर को लॉक करता है और उसको लंबे अरसे तक जिल्द को महफूज रखने में मदद देता है। वैजलीन बेबी लोशन में इस्तेमाल होती है, नाखूनों को चमक देकर इनकी नरिशमेंट को महफूज करती है। बेबी डायपर रेस्ट जो होते हैं उनके लिए भी ये सूदमंद है। इसी तरह हमारे पास ये बी वैक्स है, ये विटामिन ए से भरपूर होती है, जो कि जिल्द को लंबे अरसे तक नमी देने में मददगार होती है। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, जिनमें सूजन को ख़त्म करना, एलर्जी को ख़त्म करना, जिल्दी एक्जिमा को ख़त्म करना,
इसमें शामिल हैं और ये हीलिंग प्रोसेस जिल्द का जो है वो उसको बहुत जल्दी ये बढ़ा देती है और जिल्द जो है वो बहुत जल्दी हील अप हो जाती है। इसी तरह हमारे पास ग्लिसरीन है, ये भी केमिकल कंपाउंड है। ये बेरंग, बेबू और जायके में थोड़ा सा स्वीटिश होती है और इसके असरात ये हैं कि ये नॉन टॉक्सिक है, कि जहरीला नहीं है, बिल्कुल सेफ है। बेस्ट स्किन क्लींजर है ये स्किन टोनर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जिल्द को नरम और मुलायम एहसास देती है, जिल्द में पानी की मौजूदगी को महफूज करती है। ग्लिसरीन जिल्द से गंदगी को खत्म करती है, इसमें एंटी एजिंग खूबियां भी हैं। स्किन को लाइट करती है, स्किन के कलर को लाइट करती है ये। इसके बाद हमारे पास बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड का यहाँ इस्तेमाल यह है कि बोरिक एसिड एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है और एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसको काफी सारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमने जो आज का सोल्यूशन बनाना है ये बेसिकली इमल्शन है। इसको इमल्शन बनाने के लिए हमारे पास ये अर्के गुलाब भी हमने रखा हुआ है अपने साथ, क्योंकि जब हम किसी ऑयल को और पानी को आपस में मिक्स करते हैं तो ये इमल्शन की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। असल में इस नुस्खे को बनाने का जो सही ट्रिक है वो यही है कि हमने इसको इमल्शन में कैसे तब्दील करना है, तो ये बोरिक एसिड जो है इसके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह हमारे पास पैराफिन लिक्विड है। पैराफिन लिक्विड जो है ये भी जिल्द को नरम मुलायम रखता है, जिल्द के पोर जो हैं जो खुले ज़्यादा होते हैं उनको थोड़ा बंद करता है और नमी को लॉक करके सर्दी के बुरे असरात से बचाता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन चारों चीज़ों को हम सबसे पहले हम वैसलीन जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने वैसलीन डाल ली 50 ग्राम। उसके बाद बीज वैक्स, शहद की मक्खियों पे जो छत्ता है उसमें ये होती है और इसको प्रोसेस किया होता है, इमल्सीफाइंग वैक्स कहते हैं इसको। इसके साथ ही हमने इसमें इक्वल अमाउंट में ग्लिसरीन डालनी है। ग्लिसरीन में हमने इसमें 50 ग्राम डाल दी। उसके बाद हमारे पास पैराफिन लिक्विड है, पैराफिन लिक्विड ही हमने इसमें डाल दिया। ये चारों चीज़ें जो है ये हमें इनको अच्छी तरह गर्म करना है ताकि ये मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह से पिघल जाए। उसके बाद हमारे पास बोरिक एसिड पाउडर है। बोरिक एसिड पाउडर को हमने इसमें डाल देना है ताकि ये क्रीम जो है अपनी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को भी बरकरार रखे और जो हमने इमल्शन बनाना है उसके बनाने में ये मददगार साबित हो। बोरिक एसिड चूँकि एसिड के नाम से है ये बहुत वीक एसिड होता है और ये नंबर ऑफ जो हमारी क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अर्के गुलाब को आप सब जानते ही हैं। अर्के गुलाब जिल्द की शगुफ्ती को बढ़ाता है, जिल्द के पोरों की सफाई करता है और नॉन टॉक्सिक मटेरियल को भी ये ख़त्म करता है, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पिघल जाए। अब ये अच्छी तरह से पिघल चुकी है, मेल्ट हो गई। इसको हमने पिस्टल मॉर्टर में डाल दिया। अब हम इसको हल्के हल्के से ग्राइंड भी करते रहेंगे, साथ साथ इसको स्टिर करना है हमने अच्छी तरह से। हमने इसको स्टिर भी करना है और साथ हमने इसमें थोड़ा थोड़ा अर्के गुलाब जो है वो भी हम डालते जाएंगे साथ साथ। ये हमने 3 चम्मच अर्के गुलाब डाल दिए हैं। इसके साथ ही इसका ये प्रोसेस जो है वो साथ साथ शुरू करते रहेंगे और आपने कोशिश करनी है कि उसको एक ही साइड पे आपने घुमाना है इसको। फिर हमने और इसमें डाल दिया है अर्के गुलाब। ये एक इमल्शन की शक्ल इख्तियार करेगा। इमल्शन कहते हैं ऑयल और वाटर को जब हम इकट्ठा बनाते हैं तो ये इमल्शन की शक्ल इख्तियार करता है। इसमें भी हमने और हमें इसमें 2-3 दिन ताकि ये अपनी जो नमी है उसको ये अच्छी तरह से बरकरार रखे। इसको हमें अच्छी तरह से डालते जाना है। तकरीबन हमने इसमें 100 ml के करीब जो है वो
लेना है हमें इसमें रोज़ वाटर। और आप ये देख रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा है अभी ये कैसा बन रही है ये क्रीम। लेकिन इसका जो प्रोसेस है स्ट्रेन का, हलाने का जो प्रोसेस है, उसको आपने बड़ी स्पीड के साथ करना है ताकि स्पीड अप हो आपका ये हम बाकी तकरीबन मैंने आपको बताया कि 100 ml के करीब आपने इसमें 100 ml के करीब जो है वो आपको इसमें डालना है। 100 से अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो फिर भी इसकी जो लुक है वो बिल्कुल अच्छी बन जाएगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, सॉफ्टी और क्रीमी। ये आप देखें कि ये पेस्ट बनके तैयार हो चुकी है। ये ऐसी क्रीम है कि आपको ऐसा हीलिंग और सॉफ्ट टच देगी कि आप ये देखेंगे कि वाकई ये चीज़ बनी है। तो अपनी आप सहूलत के मुताबिक इसमें कोई सेंट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल तैयार हो गई है ये कोयटा क्रीम इनके कोल्ड क्रीम के लिहाज से। हम आपके लिए जो नुस्खा जार ढूंढ के लाते हैं और जिनको हमने आपको दिखाना होता है, ये वो चीज़ें हैं जो इससे पहले खुली नहीं है, यानी कि किसी ने इनको बताने की जरूरत नहीं की। जरूरत इसलिए नहीं की कि ये एक किस्म के फार्मूले होते हैं कि जो फार्मूले आम ज़ुदोआम नहीं होते। हमने इनको यहाँ पर आपके सामने आपकी फलाह के लिए हमने इनको खोला है, इनको बनाने का तरीका आपको बताया है कि ये क्रीम्स कैसे बनती हैं। आपको अगर ये हमारे रेमेडीज़ अच्छी लगें तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि काफ़ी सारे लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए और चीज़ें पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खावर।